की इस वीडियो में हम कैंडी क्रश सागा गेम बनाने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS एंड JS की मदद से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं जल्दी से जाऊँगा अपने डॉक्यूमेंट्स में एंड डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ पे एक कैंडी क्रश नाम से फोल्डर बना रखा है। ठीक है, इसकी मेरे पास काफ़ी सारी यहाँ पे इमेजेस हैं जो हम यूज़ करेंगे और मैं जल्दी से यहाँ पे क्या करूँगा, ओपन विद कोड करूँगा। एंड ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे मैं 3 फाइल्स बनाऊँगा। ठीक है, एक तो यहाँ पे बना लूँगा मैं सबसे पहले index.html। ठीक है, और index.html बनाने के बाद यहाँ पे बोलरप्लेट लिखूँगा और एक यहाँ पे बना लूँगा style.css। एक काम करता हूँ मैं कि यहाँ पे मैं चलो style.css बना लेता हूँ। ओके, style.css और फिर एक काम करता हूँ यहाँ पे script.js बना लेता हूँ। तो यहाँ पे ये 3 फाइल्स होंगी। ठीक है, अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ कि मैं इनको लिंक कर लेता हूँ, link:/css, और यहाँ पे ऊपर हेड में ही मैं ऐसे स्क्रिप्ट को भी लिंक कर लूँगा। ठीक है, और script.js। तो ये हमने यहाँ पे दोनों लिंक्स कर लिए एंड फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा कैंडी क्रश सैगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, बॉडी के अंदर मैं कहूँगा बॉडी तुम्हारे अंदर मुझे एक h1 चाहिए। कैसा h1 चाहिए, स्कोर नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्कोर नाम से एक h1 आएगा और इसके अंदर मैं तुम्हें कहूँगा कि मुझे एक स्पैन दे दो। ठीक है, जिसे एक आईडी भी दे दो। आईडी क्या दे दो, स्कोर। ठीक है, आईडी क्या दे दो, स्कोर। तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, स्कोर क्या रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट स्कोर रहेगा 0। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0। ठीक है, एंड एक और काम करो कि यहाँ पे लिखो हैशटैग। इसके नीचे आने के बाद ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे लिखो हैशटैग बोर्ड। ठीक है, एक डिव बनेगी जिसके अंदर आईडी आ जाएगी बोर्ड। ठीक है, और ये बॉडी और HTML ही ऐसे ही रहेगा। ओके, सो मैं एक दफ़ा इसे भी फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि style.css पे आऊँगा। ठीक है, अब style.css के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, गौर से देखना सब कुछ। कहीं भी अगर आपने गलती की तो हो सकता है कि आपका ये चीज़ ना चले। ठीक है, वैसे बहुत छोटी सी CSS है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं बॉडी को देखो, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि बॉडी क्या हो कि बैकग्राउंड ले लो URL, और मैं यहाँ पे कहूँगा इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जाओ और background.jpg है उसे उठा लो। ठीक है, एंड मैं आपको यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे जल्दी से index.html ओपन करके बताता हूँ। और ये देखो, ये कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसे और अच्छा बनाएंगे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि बैकग्राउंड साइज़ जो है साइज़ उसे क्या कर दूंगा, कवर। ठीक है, एंड बैकग्राउंड साइज़ कवर करने के बाद फ़ॉन्ट फैमिली दे देता हूँ उसे। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली मैं दूंगा यहाँ पे एरियल। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा कि कलर मैं कहूँगा कि रहेगा तुम्हारा वेट, कलर जो है तुम्हारा वो रहेगा वाइट। तो यहाँ पे मैं आने के बाद लिख देता हूँ कलर और यहाँ कर देता हूँ वाइट। ठीक है, एंड इसके बाद मैं कहूँगा कि टेक्स्ट लाइन तुम्हारा रहेगा सेंटर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो, रिफ्रेश करूँगा, ये कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, एंड ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे रिपीट को, इसके बैकग्राउंड रिपीट को नन कर देते हैं। एक काम करता हूँ कि बैकग्राउंड रिपीट को कर रहा हूँ यहाँ पे नो रिपीट। रिफ्रेश कर लो, ये कुछ ऐसा लगेगा। चलो एक काम करो कि अभी के लिए इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे मैं आऊँगा बोर्ड पे। ठीक है, मैं कहूँगा हैशटैग बोर्ड। ओके, ये जो हैशटैग बोर्ड है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा विड्थ कितनी रहेगी तुम्हारी, 450 पिक्सल। ठीक है, एंड इसके बाद हाइट कितनी रहेगी तुम्हारी, 450 पिक्सल। और इसके बाद जो है बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या कर दूँ, लाइट ब्लू। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर दे रहा हूँ मैं 5 पिक्सल सॉलिड, 5 पिक्सल सॉलिड। और मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ, एक नया ही कलर है। ठीक है, स्लेट ग्रे कर दूँ या नहीं, स्लेट ब्लू कर रहा हूँ। ठीक है, स्लेट ब्लू। एक काम करो, नहीं यार यहाँ पे ना स्लेट ग्रे कर दो आप, स्लेट ग्रे ठीक रहेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि बॉर्डर रेडियस को आप क्या करो यहाँ पे 10 पिक्सल। एंड फिर इसके बाद मार्जिन जो है इसे कर दो ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर था मार्जिन कर दो 0 एंड कर दो यहाँ पे आके ऑटो। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले आके कर दो फ्लेक्स। ठीक है, और फिर कहो कि फ्लेक्स रैप को कर दो आप रैप। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा हैशटैग बोर्ड। ठीक है, और उसके अंदर जो इमेज, अभी ये क्या है चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बोर्ड की इमेज क्या है सब कुछ आपको बताऊँगा। ठीक है, देखो फिर विड्थ जो है करूँगा 50 पिक्सल। इसके बाद जो है हाइट उसे कर दूँगा यहाँ पे 50 पिक्सल। एक दफ़ा रिफ्रेश कर लो तो ये चीज़ रहेगी। ठीक है, एंड ओके ग्रेट, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गौर से ज़रा देखना और समझना। ठीक है, सो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि अब मैं जाऊँगा script.js के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा एक वेरिएबल बनाओ
कैंडीज नाम से, ठीक है, वेरिएबल कैंडीज इज इक्वल टू, एंड इसके अंदर मैं एरे ब्रैकेट लगाऊंगा एंड एरे बनाऊंगा और यहाँ पे क्या स्टोर करवाऊंगा, जैसे कि फर्स्ट एक मेरे पास है ब्लू, ठीक है, एंड इसके बाद मेरे पास एक ऑरेंज है, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा मेरे पास एक ग्रीन है, और फिर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा मेरे पास एक येलो है, ठीक है, येलो के बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास एक रेड है, ये क्या कैप्स लॉक ऑन हो गया क्या, हाँ रेड है, ठीक है। सो क्या किया मैंने, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, रेड, ठीक है, एंड एक और कलर है वो है पर्पल। ओके, सो यहाँ पे मैं कहूँगा मेरे पास एक पर्पल भी है, ठीक है। अब ये जो पर्पल यहाँ पे सब कुछ मैं स्टोर करवाया है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है इसका, ठीक है। अभी आगे देखो, यहाँ पे कहूँगा क्या, वेर बोर्ड इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे एरे ब्रैकेट लगा के इसे छोड़ दूंगा, ठीक है, एंड फिर कहूँगा वेर रोज इज इक्वल टू, यहाँ पे कर दो 9, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल कॉलम्स कर दो, वेरिएबल कॉलम्स इज इक्वल टू कर दो यहाँ पे 9, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल स्कोर इज इक्वल टू कर दो 0, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे नीचे आओ और क्या करो, वेर कर टाइल्स, ठीक है, वेर कर टाइल कर दो आप, और फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसे ऐसे ही रहने देना, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे वेर, और यहाँ पे कह देना अदर टाइल, ठीक है, वेर अदर टाइल, और यहाँ पे भी इसे बस नाम देके छोड़ देना, ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे आके क्या करेंगे कि विंडो डॉट ऑन लोड, ठीक है, मैं यहाँ पे कहूँगा विंडो डॉट ऑन लोड इज इक्वल टू, और यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा मैं, एंड फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करवा रहा, ठीक है, सिंपल फंक्शन को जो है ऑन कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे क्या करूँगा, स्टार्ट गेम, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ करूँगा। अच्छा, अब ये जो स्टार्ट गेम है, नीचे आऊँगा इससे, फिर इसी के अंदर, इसी फंक्शन के अंदर रहते हुए मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि विंडो डॉट सेट इंटरवल, ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन आएगा, ठीक है, एंड इसके अंदर मैं कुछ ऐसे करली ब्रेसेस को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा कि क्रश कैंडी, ठीक है, यहाँ पे आएगा क्रश कैंडी, ओके, एंड फिर यहाँ पे आएगा स्लाइड कैंडी, ठीक है, क्योंकि कैंडी जब स्लाइड करेगी जैसे मोबाइल्स में होता था वैसे ही है ना, लेकिन हम इसमें क्लिक करके करेंगे स्लाइड, वो डायरेक्टली वो टच से होती थी, ठीक है, स्क्रीन का फ़र्क होता है। देखो, अब यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, जनरेट कैंडी, ठीक है, और ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे इसे कह रहा हूँ कि 100, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखना, अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन क्या बना रहा हूँ, रैंडम कैंडी, ठीक है, रैंडम कैंडी, और ये जो रैंडम कैंडी है क्या करो इसमें कि रैंडम कैंडी जो है रिटर्न करो, यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, मैं कहूँगा रिटर्न करो कैंडीज़ को, ठीक है, जो मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया, एंड रिटर्न कैंडीज़, और फिर मैं यहाँ पे एरे ब्रैकेट्स लगाऊंगा एंड यहाँ पे लिखूँगा मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। अब मैथ डॉट फ्लोर के अंदर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। अब मैथ डॉट रैंडम, और यहाँ पे मैं स्टेरिक का साइन लगाऊंगा और कहूँगा क्या कि कैंडीज़, और फिर यहाँ पे डॉट लेंथ कह दूंगा, ठीक है, ओके। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इस फंक्शन से आऊँगा नीचे, एंड यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम होगा अपना स्टार्ट गेम। तो बार बार क्यों लिखना है, यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लूँगा मैं, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, गौर से देना, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, ठीक है, एंड मैं कहूँगा लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर i इज इक्वल टू 0 है, एंड इसे i मत करो, आप चाहो तो कोई भी कर सकते हो, मैं इसे r कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। लेट r इज इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ पे कहूँगा r और यहाँ पे लिख दूंगा मैं रोज, ठीक है, तो ऊपर एक वेरिएबल बनाया रोज, वो दी थी 9, ठीक है, तो क्या है 9, ओके, एंड ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे क्या कह रहा हूँ कि मैं कहूँगा r प्लस प्लस कर दो, और यहाँ पे सेमी कोलन भी लगाना मत भूलना, ठीक है, तो r के अंदर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ऑन करूँगा, एंड यहाँ पे लेके लेट बनाऊँगा, एंड कहूँगा लेट रो इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे एरे ब्रैकेट्स रहेंगी, ठीक है,
अच्छा, फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा 4 एंड लेट सी इज़ इक्वल टू करूँगा 0, और फिर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी, और फिर यहाँ पे लिख दूँगा मैं कॉलम्स, ठीक है, जो मैंने ऊपर बनाए वो भी 9 है, ठीक है। सो यहाँ पर रहेगा कॉलम्स, एंड फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सी के अंदर इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करो, एंड अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि लेट टाइल इज इक्वल टू, ठीक है, लेट टाइल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे ये रहा क्रिएट एलिमेंट, और क्या एलिमेंट क्रिएट करूँगा मैं, img, ठीक है। सो ये एलिमेंट क्रिएट होगा। अच्छा, अब फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि टाइल, ठीक है, टाइल डॉट आई, और टाइल डॉट आई करने के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ इज इक्वल टू आर डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं प्लस एंड लिखूँगा यहाँ पे रैंडम कैंडी, ठीक है, और ये जो रैंडम कैंडी है यहाँ पे कहूँगा प्लस, और यहाँ पे लिख दूँगा png, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा एक मैंने यहाँ पे काम किया। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मैंने एक गलती किया कि जब मैंने किया आर डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया प्लस। सो मैं ये चीज़ क्या कर रहा हूँ, ये मुझे एसआरसी के अंदर करनी चाहिए थी, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पे मेरी गलती है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल आओ एंड यहाँ पे अगेन से प्लस लगाना, हम कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, आप ये समझो, ठीक है। एंड यहाँ पे कहूँगा सी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि ये आईडी है, मैं एसआरसी वाला काम यहाँ पे करने लग गया था, तो आप ऐसा मत करना। अब ये देखो एकदम परफेक्टली अब ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे गेन से आता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइल डॉट एसआरसी, ठीक है। अब एसआरसी के अंदर हम ये काम करेंगे, ठीक है। क्या काम करेंगे कि एसआरसी के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट स्लैश, ठीक है, और डॉट स्लैश लिखते ही हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। कहूँगा मैं इमेजेस, ठीक है, और ये रहेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कंकैटिनेशन करने के लिए प्लस लगाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे रैंडम कैंडी, ठीक है। और ये जो रैंडम कैंडी है, यहाँ पे हम एक पीएनजी फाइल दे रहे हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ पे मैं कंकैटिनेशन करके लिखूंगा डॉट पीएनजी, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी, ओके। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ से आओ अब नीचे, एंड मैं यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी ऐड कर रहा हूँ। देखो क्या फंक्शनैलिटी ऐड होगी, यहाँ पे एक ड्रैग फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है, ड्रैग फंक्शनैलिटी, ओके। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँ कि 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करते हुए क्या करूँगा कि लिखूँगा टाइल डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गौर से देखना। सबसे पहला मैं यहाँ पे काम क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ड्रैग, ठीक है, ड्रैग स्टार्ट, ओके। एंड ड्रैग स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद अगेन यहाँ पे लिख दूँगा ड्रैग स्टार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, सेमीकोलन लगा के सेंड करूँगा एंड फिर यहाँ पे कहूँगा मैं ड्रैग ओवर, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मेरे से ड्रैग लिखना था, ठीक है। तो ये रहेगा ड्रैग ओवर, एंड फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि ड्रैग ओवर, ठीक है। एंड यहाँ पे सेमीकोलन रहेगा। फिर अब ड्रैग ओवर के बाद मैं क्या कहूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे कि ड्रैग एंटर, ठीक है। अब ये जो ड्रैग एंटर है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिख देता हूँ ड्रैग एंटर, ठीक है। और आप स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, मेरे से कभी कभी हो जाती है, ठीक है। तो ये देखो ड्रैग एंटर, एंड अब हम लीव के लिए भी यहाँ पे एक लगाते हैं कि ड्रैग लीव। ज़ाहिर सी बात है, जो एक चीज़ एंटर होगी वो लीव भी करेगी उसे। सो यहाँ पे मैं ड्रैग कहूँगा लीव, ओके। एंड इसके बाद ड्रैग लीव के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या कि ड्रॉप, ठीक है, एंड ड्रॉप, और फिर यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा ड्रैग ड्रॉप, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि मैं यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करके एक और बना रहा हूँ, ठीक है। एंड फिर अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कि ड्रैग एंड, ओके।
और ये जो ड्रैग एंड है, यहाँ पे मैं एक और काम कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी लिख रहा हूँ ड्रैग एंड, ठीक है। एंड यहाँ पे आप क्या करो कि इसका ई छोटा ही रखो। ओके, सो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे टैब दबाता हूँ एंड इसे यहाँ पे कुछ कर लेता हूँ। ओके, सो ये देखो, ये सब कुछ यहाँ पे हो गया परफेक्टली, कोई भी यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से नीचे आऊँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और क्या यहाँ पे गेट करो, बोर्ड को यहाँ पे गेट करो, ठीक है। और बोर्ड एंड फिर यहाँ पे करना कि डॉट अपेंड, ठीक है, डॉट अपेंड। और यहाँ पे आने के बाद रुको, यहाँ पे लिखना डॉट अपेंड और इसकी ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना टाइल। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे मैं आके लिखूँगा रो डॉट पुश, ठीक है। पुश क्या एक फंक्शन है, ठीक है। एंड क्या पुश करो टाइल को, ठीक है। और ये यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाऊंगा मैं। अच्छा, अब यहाँ से बाहर आके मैं यहाँ पे बोर्ड को भी कहूँगा क्या कि बोर्ड डॉट पुश। और यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ करूँगा क्या कि बस यहाँ पे काम करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा रो, ठीक है। एंड फिर इसके बाद मैं करूँगा क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। एंड क्या कंसोल करवाऊँगा मैं, बोर्ड को कंसोल करवाऊँगा, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ होगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इस ब्रैकेट से आऊँगा बाहर, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखूँगा मैं फंक्शन, ठीक है। एंड फंक्शन, और क्या फंक्शन रहेगा, ड्रैग स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ और ये अपना यहाँ पे फंक्शन बन गया ड्रैग स्टार्ट। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे कर टाइल इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे एक और फंक्शन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे कर टाइटल क्यों आ गया, यहाँ पे कर टाइल करना था हमें, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, इज इक्वल टू यहाँ पे कर दूंगा दिस, रुको एक मिनट, कर टाइटल ही आई थिंक से मैंने ऊपर भी कर दिया तो इसलिए यहाँ पे मुझे दे रहा है। चलो एक काम करूँगा, उसे ठीक कर लूँगा अभी मैं। इसे यहाँ पे रहने देता हूँ मैं कर टाइल, और फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू दिस। अभी मैं एक मिनट रुको, मैं ऊपर जाता हूँ एंड यहाँ पे जहाँ पे मैंने कर टाइटल कर दिया था इसे कर टाइल कर दूँगा, ठीक है। सो ये चीज़ ठीक रहेगी मेरी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो फंक्शन है, ठीक है, जो फंक्शन है, क्या करो कि एक फंक्शन है आपके पास ड्रैग ओवर, ठीक है। ये रहा ड्रैग ओवर। एंड ये जो ड्रैग ओवर है इसके अंदर से एक ई को पास करवाओ। एंड क्या करो यहाँ पे ए डॉट प्रीवेंट, रुको ये आर्गूमेंट्स आ गया, ए डॉट प्रीवेंट, रुको ए डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करना है इसे हमें, तो मैं यहाँ पे करूँगा ए डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक हो गया, सही है। और यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे करो ई, ठीक है, ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि हम यहाँ से फंक्शन से नीचे आएंगे एंड यहाँ पे अब एक और फंक्शन बनाऊंगा मैं ड्रैग एंटर नाम से, ठीक है। यहाँ पे देखो ड्रैग एंटर, एंड इसके अंदर से भी मैं क्या पास करवाऊंगा, ई को, ठीक है। अब ये जो ड्रैग एंटर है इसके अंदर भी मैं यहाँ पे आके क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करो, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। क्या फंक्शन बना रहा हूँ, ड्रैग लीव नाम से, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे ड्रैग लीव। एंड ड्रैग लीव करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे ऐसे ही खाली छोड़ दूंगा इस फंक्शन को, ठीक है। एंड बाहर आऊँगा अब यहाँ से एंड क्या कहूँगा, फंक्शन ड्रैग ड्रॉप, ठीक है। अब ये जो है फंक्शन मेरा कहाँ गया, ये ऊपर ही है ड्रैग ड्रॉप। और क्या करो ड्रैग ड्रॉप के अंदर के अदर टाइल, ठीक है, अदर टाइल इसे कर दो इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अब इसके बाद क्या करो, यहाँ पे फंक्शन कर दो, ठीक है, फंक्शन कर दो यहाँ पे ड्रैग एंड, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे कर दो क्या, ड्रैग एंड। और अब यहाँ पे क्या लिखवा के मैं यहाँ पे इफ़ लगा रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं कहूँगा इफ़ कर टाइल, ठीक है, डॉट src डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, डॉट इंक्लूड्स, रुको इंक्लूड्स, ठीक है,
डॉट इंक्लूड्स, और फिर यहाँ पे क्या करो कि लिखो आके ब्लैंक, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, सो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड आने के बाद एक दफ़ा लिखता हूँ और ऑपरेटर, ठीक है। एंड यहाँ पे इस साइन को कॉपी करूँगा, कॉपी, एंड यहाँ पर आने के बाद करूँगा पेस्ट, ठीक है। तो ये होगा और ऑपरेटर, और फिर यहाँ पे लिखूँगा अदर टाइल डॉट src, ठीक है, डॉट इंक्लूड्स एंड अगेन से यहाँ पे आने के बाद लिखूँगा ब्लैंक, ठीक है। अब ब्लैंक क्यों लिख रहा हूँ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर जिनको नहीं भी पता तो उनको मैं यहाँ पे याद कराना चाहूँगा कि यहाँ पे नहीं, रुको, यहाँ पे मैंने काम किया था, चलो मैं आपको बाद में बताऊँगा यार, अभी मुझे बताने में वो महसूस नहीं हो रहा कि शायद आपको ना पता चले, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या करो कि रिटर्न ऐसे कर दो, ठीक है, ओके, ओके। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता था कि ब्लैंक मैंने यहाँ पे क्यों किया, चलो बता ही देता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे पास एक ब्लैंक भी होगा, यहाँ पे है मेरे पास एक ब्लैंक, ये रहा ब्लैंक, ये देखो, ये कर रहा था मैं ऊपर ढूंढ रहा था, मुझे लगा था वहाँ पे मैंने कोई इमेज दी होगी लेकिन नहीं दी थी, सो ये रहा ब्लैंक, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ब्लैंक। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसके बाद यहाँ पे मैं आने के बाद ना लिखूँगा क्या कि इसके अंदर ही मैं कहूँगा लेट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँगा कर कोड्स, ठीक है, लेट कर कोड्स, और करूँगा इज इक्वल टू कर टाइल, ठीक है, डॉट आईडी, ठीक है, डॉट आईडी डॉट स्प्लिट, ठीक है, डॉट आईडी डॉट स्प्लिट, और फिर इसके बाद यहाँ कर दूँगा मैं माइनस, ओके। सो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब इसे माइनस करो, डैश करो, जो भी करना चाहो कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं लेट करूँगा R2, ठीक है, लेट R2 इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे करो लेट R, ठीक है, R2 मत करो अभी, और यहाँ पे करो परसेंट, ठीक है, परसेंट उसे कहते हैं, मैं परसेंट कह देता हूँ उसे, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कहो, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा कर कोड्स, ठीक है, और एरे ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पे कहूँगा 0, ठीक है, एंड सेम ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा, यहाँ पे R की जगह पे मैं लिख दूँगा C, ठीक है, एंड वही रहेगा कि परसेंट, और यहाँ पे बस हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पे मैं यहाँ पे आने के बाद कर दूँगा अदर, कहाँ गया, अदर, चलो यहाँ पे एक मिनट रुको, यहाँ पे मैं अदर अगर ना करूँ और यहाँ पे सिंपल कर कोड्स ही रहने दूँ, ठीक है, बस यहाँ पे मैं कर दूँ 1, ठीक है। सो ये चीज़ ठीक रहेगी। अच्छा, अब 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, पहले ये स्टेप मैं ऊपर करने वाला था, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं था तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। लेट अदर कोड्स, ठीक है, इज इक्वल टू अदर टाइल, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा डॉट आईडी डॉट स्प्लिट, ठीक है, और यहाँ पे अगेन से वैसे ही करूँगा मैं, एंड ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट R2 इज इक्वल टू जो है परसेंट, ठीक है, और यहाँ पे क्या करो कि परसेंट डॉट अदर, रुको, परसेंट डॉट अदर कोड्स, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 कर दो, ठीक है, एंड ऑल शिफ्ट डाउन एरो करो, यहाँ पे R2 किया था, यहाँ पे अब C2 कर दो, ठीक है, और ये जो C2 है परसेंट अदर कोड्स, और यहाँ पे सिर्फ 0 की जगह पे 1 कर दो, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद क्या करो कि लेट मूव लेफ्ट इज इक्वल टू, ठीक है, लेट मूव लेफ्ट इज इक्वल टू C2, ठीक है, C2 डबल इज इक्वल टू C-1, और यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, एंड क्या लिखूँगा मैं, R इज इक्वल टू R2, ठीक है, ओके। सो ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा मैं, एंड यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे अब यहाँ पे लिख दूंगा आकर राइट, ठीक है। सो यहाँ पे राइट लिखने के बाद अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ C2 इज इक्वल टू C-1 किया था ऊपर, ठीक है, यहाँ पे कहूँगा C+1, ठीक है, और C+1 के बाद यहाँ पे मैं कर दूँ एंड R इज इक्वल टू R2, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सो इसके बाद अब यहाँ पे अगेन मैं करूँगा क्या कि लेट, यहाँ पे बना रहा हूँ मूव अप, ठीक है, कि लेट मूव अप इज इक्वल टू R2, ठीक है, इज इक्वल टू जो है R-1, एंड यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाऊंगा मैं,
वेयर इज माई एंड ऑपरेटर, ये रहा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, सी जो है इज इक्वल टू C2, ठीक है। एंड ऑल शेप डाउन एरो करूँगा मैं। अच्छा, अब मूव अप के बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि मूव डाउन, ठीक है। और R2 इज इक्वल टू यहाँ पे कहूँगा मैं कि R+1, ठीक है। एंड यहाँ पे कहूँगा C इज इक्वल टू C2, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करूँगा, लेट इज, ठीक है, लेट इज एडजेसेंट, ठीक है, लेट इज एडजेसेंट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करो कि मूव लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और ऑपरेटर का, आई थिंक सो मेरे पास कॉपीड है, हाँ, और ऑपरेटर। और फिर अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं लिख देता हूँ मूव राइट, ठीक है, मूव राइट एंड अगेन ओवर ऑपरेटर। और यहाँ पे कहूँगा क्या मूव अप, ठीक है, एंड अगेन ओवर ऑपरेटर। और यहाँ पे कहूँगा मैं कि मूव डाउन, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि इफ़, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखूँगा एडजेसेंट, एंड ये नोट का साइन है, ठीक है, जो हाइफन मार्क होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर उसे नोट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या कहूँगा मैं लेट, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा कर इमेज, ठीक है, इज इक्वल टू करटाइल, इज इक्वल टू करटाइल डॉट src, ठीक है। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि लेट अदर इमेज इज इक्वल टू, यहाँ पे करना क्या कि अदर टाइल, ठीक है, अदर टाइल डॉट src, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आने के बाद लिखना करटाइल, ठीक है, करटाइल डॉट src इज इक्वल टू अदर img, ठीक है, यानी कि अदर इमेज। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे लिख देना अदर टाइल डॉट src, ठीक है, अदर टाइल डॉट src इज इक्वल टू कर इमेज, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट, ठीक है, और लेट यहाँ पे कहूँगा मैं वैलिड मूव, ठीक है, लेट वैलिड मूव इज इक्वल टू चेक वैलिड, इज इक्वल टू चेक वैलिड, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ मैं क्या कहूँगा, मैं अगेन से वही कि इफ़ नॉट वैलिड, इफ़ नॉट वैलिड मूव, ठीक है। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूँगा एंड यहाँ पे लिखूँगा लेट कर इमेज, ठीक है, लेट कर इमेज इज इक्वल टू कर टाइल डॉट src, ठीक है। जो वैलिड मूव में मैं कर रहा हूँ, हाँ वो ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगेन से मैं यहाँ पे कहूँगा लेट अदर इमेज, ठीक है, लेट अदर इमेज इज इक्वल टू अदर टाइल, ठीक है, डॉट src, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि अगेन से यहाँ पे लिख देना आके कर टाइल, ठीक है, कर टाइल डॉट src इज इक्वल टू, और यहाँ पे कह देना कि अदर इमेज, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके कर देना क्या कि अदर टाइल डॉट src इज इक्वल टू कर img। अच्छा, सो यहाँ पे मैं यहाँ से बाहर आऊँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फंक्शन, ठीक है, फंक्शन क्या लिखूँगा, क्रश कैंडी, ठीक है, फंक्शन लिखूँगा यहाँ पे क्रश कैंडी, जो मैंने ऊपर ऑलरेडी कॉल किया हुआ है। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूँगा एंड यहाँ पे लिखूँगा क्रश, रुको, कि क्रश 3, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई आई थिंक सो, यहाँ पे अगेन से लिखता हूँ क्रश 3, ठीक है, क्रश 3। और यहाँ पे ये जो इसे ऐसे कॉल कर लूँगा, बाद में इसे बना लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और क्या आईडी है यहाँ पे स्कोर, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कहूँगा मैं डॉट इनर HTML या फिर डॉट इनर टेक्स्ट करो, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट, और यहाँ पे कहूँगा इज इक्वल टू स्कोर, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है, फंक्शन क्या बनाऊँगा यहाँ पे क्रश 3, ठीक है, फंक्शन बनाऊँगा क्रश 3। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा फॉर लेट r इज इक्वल टू 0, ठीक है, लेट r इज इक्वल टू 0। एंड फिर यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि r, और यहाँ लिखूँगा रोज, एंड करूँगा r++, एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूँगा एंड लिखूँगा फॉर
और यहाँ पे कहूँगा लेट सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू होना था, इज इक्वल टू 0, और सी इज इक्वल टू 0 करने के बाद यहाँ पे कर देना सी कॉलम्स, और यहाँ पे करना सी कॉलम्स, और यहाँ पे कर देना -2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे करना कि सी प्लस प्लस, ठीक है। एंड अगेन से यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करना, एंड यहाँ पे लिखना क्या कि लेट, ठीक है, कैंडी 1 इज इक्वल टू, ठीक है, लेट कैंडी 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कर देना क्या कि बोर्ड, और यहाँ पे लिखना R, एंड यहाँ पे लिखना C, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी, ओके। सो इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अगेन से यहाँ पे आऊँगा एंड लिखूँगा यहाँ पे लेट कैंडी 2, ठीक है, लेट कैंडी 2 इज इक्वल टू, लेट कैंडी 2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देना अगेन से बोर्ड, ठीक है, एंड यहाँ पे आप करना R, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप करना इसे C+1, ठीक है। एंड इसके बाद अगेन से यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा मैं, एंड यहाँ पे लिख दूँगा लेट कैंडी 3, ठीक है, इज इक्वल टू बोर्ड R+C+2, ओके। सिंपल सा यही मैं चेंज करूँगा इसके अंदर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इफ़ लगाऊंगा एंड कहूँगा क्या कि इफ़ कैंडी 1, ठीक है, इफ़ कैंडी 1 यहाँ पे करता हूँ डॉट src इज इक्वल टू यानी इक्वल रख रहा हूँ उसके कैंडी 2, ठीक है, कैंडी 2, और यहाँ पे अगेन से लिखता हूँ डॉट src, एंड यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाऊंगा मैं, ठीक है, डॉट src एंड एंड ऑपरेटर लगाने के बाद मैं लिखता हूँ कैंडी 2 अगेन से डॉट src, ठीक है, इज इक्वल टू कैंडी 3, ठीक है, और यहाँ पे करूँगा डॉट src एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, एंड इसके बाद क्या करूँगा यहाँ पे कि कैंडी 1, ठीक है, कि कैंडी 1 डॉट src डॉट यहाँ पे कहूँगा मैं इंक्लूड्स, ठीक है, और करूँगा क्या मैं यहाँ पे आके ब्लैंक, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूँगा, एंड यहाँ क्या लिखूँगा कि कैंडी 1, ठीक है, डॉट src, रुको लिखो यहाँ पे कैंडी 1 डॉट src, ठीक है, कैंडी 1 डॉट src इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे देखना मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखूँगा डॉट स्लैश इमेजेस, ठीक है, डॉट स्लैश इमेजेस, और यहाँ पे आपके पास जो है ब्लैंक डॉट png, ठीक है, उसे उठा लो यहाँ पे, ठीक है। एंड अगेन से मैं यहाँ पे कहूँगा ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, एंड यहाँ पे कैंडी 1 की जगह पे अब कर दूंगा कैंडी कैंडी 2, ठीक है, src, और यहाँ पे भी ब्लैंक होगा, और ऑल्ट शिफ्ट 3 क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करूँगा, एंड यहाँ पे कैंडी 3 कर दूंगा, ठीक है। एंड यही चीज़ रहेगी अगेन, एंड बस यहाँ पे आने के बाद लिख दूंगा स्कोर, ठीक है, कि प्लस इज इक्वल टू किसके 30 के, ओके। सो यहाँ पे ये जो 3 हैं, यहाँ से मैं आऊँगा बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहूँगा मैं, एक फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है, कहूँगा लेट सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये लेट सी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कहूँगा मैं R अगर है रोज से, यहाँ पे लिखूँगा मैं -2, ठीक है, और -2, एंड रुको, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, रुको यार, रुको लेट सी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे किया 0, तो यहाँ पे मैं R क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने किया लेट सी इज इक्वल टू 0, तो मुझे यहाँ पे करना चाहिए था C, ठीक है, अब ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कॉलम्स, ठीक है, एंड फिर यहाँ पे करूँगा C++, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूँगा, एंड अब इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाऊंगा जिसके अंदर लेट सी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे रखूँगा 0, ठीक है, एंड यहाँ पे कहूँगा रोज, ठीक है, कहूँगा रोज, और फिर यहाँ पे इसे कर दूँगा -2, एंड कर दूंगा R++, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूँगा, एंड यहाँ पे देखो जो मैंने लेट कैंडी ये सब कुछ बनाया, ठीक है, यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ऐसे ही एग्जैक्टली पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो लेट कैंडी 1 देखो मैंने क्या किया था, बोर्ड R+1C, ठीक है। बस यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि R+1, ठीक है, और यहाँ पे C+1 को हटा के यहाँ पर कर दूंगा C, ठीक है। एंड थर्ड के अंदर कैंडी जो 3 है उसमें R+2 करूँगा मैं, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, 9 कर दिया, +2 करना था, R+2 करूँगा मैं, और यहाँ पे वैसे सिंपली C रहने दूंगा, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि अगेन से यहाँ पे आऊँगा एंड इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है,
कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा इफ़, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, candy1.src इज इक्वल टू candy2.src एंड candy2.src इज इक्वल टू candy3, और ये रहा, एंड candy.src इंक्लूड्स, और यहाँ पे किया ब्लैंक। ठीक है, मैं स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ, कोई चेंजेस तो नहीं करने वाले। और candy1.src ब्लैंक, 2 ब्लैंक एंड 3 भी ब्लैंक, एंड स्कोर यही रहेगा। ओके ग्रेट। सो अब यहाँ पे 3 से 4 यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, यहाँ से आ जाऊँगा मैं बाहर। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन के अंदर मैं क्या बना रहा हूँ, चेक वैलिड। ठीक है, फंक्शन चेक वैलिड, कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूँगा, एंड क्या लिखूँगा मैं, फॉर, और लेट आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर लेट आर इज इक्वल टू 0 आर, और यहाँ पे कर दूंगा मैं रोज। ठीक है, एंड यहाँ कर दूंगा आर प्लस प्लस। ठीक है, ओके, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूँगा, एंड अगेन से सिंपल वही चीज़ करूँगा, यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे देख लेता हूँ एक दफ़ा मैं कि लेट कैंडी, रुको इसे ज़रा सेट कर लें हम। ठीक है, अगेन से मैं यही चीज़ देख रहा हूँ कि यार कि लेट candy1 इज इक्वल टू बोर्ड RC। ठीक है, यहाँ पे मैं अगेन यही कर देता हूँ क्या कि C+1। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपल R रहेगा, और यहाँ पे कर देता हूँ C+2। ठीक है, सो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यार रुको एक मिनट, रुको, अगर मैं इसे यहाँ पे कट कर लूँ। ठीक है, एंड मैंने क्या बनाया था, फॉर लेट आर इज इक्वल टू 0 रोज एंड आर प्लस प्लस, है ना। यहाँ पे एक और अगर मैं यहाँ पे 4 बनाऊँ, ठीक है, इसी के अंदर, और यहाँ पे कहूँ क्या कि लेट सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सी, और यहाँ पे मैं कर दूँ कॉलम्स, एंड कर दूँ C++, एंड अब यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस ओपन की है मैंने, इसके अंदर ये एग्जैक्टली यही चीज़ करूँ। ठीक है, रुको, ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज़ करूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक इफ़ बनाऊँ। ठीक है, और इफ़ के अंदर क्या कहूँ कि candy1, रुको, कि कैंडी, यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे करो क्या कि candy1, ठीक है, candy1.src इज इक्वल टू candy2। ठीक है, candy2.src। ठीक है, और यहाँ पे करूँगा मैं एंड फिर यहाँ पे कर देता हूँ क्या कि candy3.src, और यहाँ पे करूँगा एंड, और ठीक है, रुको यार ज़रा यहाँ पे, यार रुको रुको रुको, मैंने यहाँ पे किया इफ़ candy1.src। ठीक है, और मैंने किया इज इक्वल टू candy2.src, एंड यहाँ पे मेरे करना चाहिए थे एंड, अगेन से यहाँ पे करूँगा मैं candy2.src, और यहाँ पे इज इक्वल टू, एक काम करो यार, ये देखो सिंपल जो है, अब एक काम करो, वो ये है कि इसे यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, इतना इसे यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर पेस्ट कर दो। ठीक है, अब जो चीज़ में चाहिए थी वो यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करो, कर्ली ब्रेसेस को ओपन करो, एंड यहाँ पे लिखो रिटर्न, और यहाँ पे फॉल्स को रिटर्न करो। ठीक है, फॉल्स को नहीं, यहाँ पे करो ट्रू को रिटर्न। ठीक है, ट्रू को यहाँ पे कर दो रिटर्न। ओके, सो ये चीज़ बन जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि ये जो आपकी ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, एक काम करो, इसे मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये देखो, अब ये जो आपकी ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे ये तीनों ब्रैकेट से आ जाओ बाहर। ठीक है, एंड यहाँ पे अब क्या करो, एक फॉर बनाओ, एंड लेट सी इज इक्वल टू कर दो इसे 0। ठीक है, और सी यहाँ पे करूँगा क्या कि कॉलम्स, और कर दो C++, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे फॉर लेट आर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे कहूँगा आर ग्रेटर जो है रोज से। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ -2। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या करूँगा, मैं करूँगा R++। ठीक है, अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो लेट candy1, candy2, candy3 है ना, यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद से पेस्ट कर दूँगा, एंड ये एज इट इज़ ही रहेंगे। ठीक है, बस ये क्या होगा कि कुछ जो है चेंजेस आएंगे, जैसे कि यहाँ पे R+1 रहेगा।
R+1 और यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे R+2 रहेगा, ठीक है, R+2 रहेगा। सो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये देखो, ये एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट है यहाँ से इसे मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे यही चीज़ रहेगी, ठीक है, ओके। सो इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं बाहर आऊँगा एंड क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न करूँगा फॉल्स को, ठीक है, एंड रिटर्न फॉल्स करने के बाद यहाँ से भी मैं बाहर आ जाऊँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। क्या फंक्शन बनाऊँगा, स्लाइड कैंडी, ठीक है, और ये फंक्शन है स्लाइड कैंडी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर, ठीक है, और लेट सी इज इक्वल टू 0 एंड सी यहाँ पे करता हूँ मैं कॉलम्स, और यहाँ पे करता हूँ C++ एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करता हूँ और यहाँ पे कहूँगा मैं लेट IND, ठीक है, इज इक्वल टू रोज, ठीक है, इज इक्वल टू रोज -1, ठीक है, एंड फिर यहाँ पे मैं करूँगा फॉर लेट R इज इक्वल टू, यहाँ पे करूँगा मैं कॉलम्स, ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा -1 और फिर यहाँ पे कर दूंगा मैं R गेटर इज इक्वल टू 0, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा R -, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा इफ़ नॉट, ठीक है, इफ़ नॉट यहाँ पे मैं लिखूँगा बोर्ड, ठीक है, R एंड यहाँ पे लिखता हूँ C, ओके, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं .src और यहाँ पे करूँगा मैं डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, डॉट इंक्लूड्स और यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैंक, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा देखना, मैं लिखूँगा बोर्ड और यहाँ लिखूँगा IND, ठीक है, बोर्ड IND और कर दूँगा यहाँ पे C.src, ठीक है, .src इज इक्वल टू बोर्ड, ठीक है, R एंड C और यहाँ पे भी कर देता हूँ .src एंड यहाँ पे कहूँगा मैं IND, ठीक है, IND माइनस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से मैं आऊँगा बाहर एंड करूँगा क्या कि फॉर बनाऊँगा, कहूँगा क्या कि लेट R इज इक्वल टू IND, ठीक है, लेट R इज इक्वल टू IND और R जो है क्या करो यहाँ पे 0 और यहाँ पे आने के बाद R को कर दो -, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आप कर सकते हो बोर्ड R, ठीक है, C.src, ठीक है, .src इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना // और जाना इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर और वहाँ पे आपके पास जो एक ब्लैंक .png है, ठीक है, एक ब्लैक .png है, उससे यहाँ पे उठा लाना, ओके। सो यहाँ पे हम बाहर आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है, और यहाँ करूँगा जनरेट, ठीक है, जनरेट कैंडी जो मैंने ऊपर ऑलरेडी कॉल कर रखा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक फॉर बनाऊँगा और कहूँगा क्या कि लेट C इज इक्वल टू 0, ठीक है, लेट C इज इक्वल टू 0 एंड मैं यहाँ पे कहूँगा C कॉलम्स, ठीक है, और C++ और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूँगा एंड यहाँ लिखूँगा इफ़ नॉट बोर्ड, ठीक है, नॉट बोर्ड नहीं करो, सिंपल यहाँ पे कर दो बोर्ड, ठीक है, इफ़ बोर्ड और यहाँ पे मैं करूँगा एयर ब्रैकेट्स में 0 एंड C और यहाँ पे करूँगा मैं .src, ठीक है, और src करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, डॉट इंक्लूड्स और यहाँ पे क्या इंक्लूड करना है हमें, ब्लैंक, यहाँ पे करूँगा मैं ब्लैंक। अच्छा, अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूँगा मैं और करूँगा यहाँ पे बोर्ड, ठीक है, और कर दूँगा यहाँ पे 0, यहाँ पे कर दूँगा इसे C और अगेन यहाँ पे करूँगा मैं .src, ठीक है, इज इक्वल टू ./images, ठीक है, और यहाँ पे स्लैश डालूँगा और कॉन्कैटिनेट करूँगा किससे, रैंडम कैंडी से, ठीक है, और रैंडम कैंडी और फिर मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करूँगा और यहाँ पे क्या लिखूँगा .png, ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, यहाँ पे अपना ये कोड मुकम्मल हो चुका है अपना, ठीक है, और बहुत ही आसान था यार ये, ठीक है। अभी देखता हूँ कोई गलती ना हो, यहाँ पे देखो रिफ्रेश करूँगा तो ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। यहाँ पे 2 इमेजेस मेरे पास नहीं शो हो रही, लेकिन मैं वो करता हूँ सेट, ठीक है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे देखो कि
यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे स्लाइड करोगे तो ये चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी, ये चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, अब क्यों नहीं चलेगी, ठीक है मैं यहाँ पे ज़रा देखता हूँ उसे। ओके बी यार, मैं ना यहाँ पे अपनी थोड़ी गलती जो है वो उससे फाइंड करता हूँ एंड उसके बाद आपके पास आता हूँ। सो यहाँ पे रुकना। ओके सो यार एक फंक्शन के अंदर गलती थी, ठीक है, जो स्लाइड एक फंक्शन था ना उसके अंदर थोड़ी सी गलती थी, वो मैंने सेट कर ली। अब यहाँ पे देखो दो इमेजेस, उसका पाथ थोड़ा सा गलत था तो वो भी मैंने उसे सेट कर लिया, यहाँ पे आ गया। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ ऐसे लगेगा। अब यहाँ पे देखो अगर मैं ऐसे ऊपर लेके जाता हूँ, स्लाइड करता हूँ, यानी कि क्लिक करके जैसे ड्रैग करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये पॉप हो रहा है, स्कोर भी अपना यहाँ पे काउंट हो रहा है एंड ये नीचे आ रहे हैं जो रैंडमली जनरेट होके आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँ कि कौन सा है भाई, ये रहा और ये रहा एंड इसके बाद यहाँ पे और कौन सा बन रहा है ब्रो, ये रहा। ठीक है, एंड फिर इसके बाद क्या रहा कि ये रहा। ठीक है, इस तरह आप स्कोर अपना काउंट कर सकते हो। ठीक है, एंड काफ़ी मज़ा आएगा यार आपको ये गेम खेलने में एंड बहुत ही ज़्यादा, जितने भी आप देखो यहाँ पे रिफ्रेश करो ऑन लोड पे वो आपके पॉप करता रहेगा। ये भी एक तरह का आप इसे कह सकते हो फंक्शन है। ठीक है, चीटिंग के लिए यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, चलो जो भी है, अब वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, 46 मिनट की सिंपल सी वीडियो बनी है। ठीक है, और आज की इस वीडियो को तो इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड हाँ, इसका सोर्स कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में कहा कि मेरी वेबसाइट को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना, वहाँ पे आपको जो है हमसे कॉन्टैक्ट करने का जो है एक चांस मिलता है, यानी कि स्पोर्ट का पेज है, वहाँ पे आओ, ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सअप पे डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके व्हाट्सअप से डायरेक्टली आप हम पे व्हाट्सअप पे मैसेज करके बात कर सकते हो। और इसके अलावा वहाँ पे आपको जो अपनी मेन वीडियोस है ना, सबसे मतलब कि हाई लेवल, वहाँ पे इसका आपको कोड मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि जारविस 2.0 का भी कोड वहाँ पे वेबसाइट पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जाओ कोड पे क्लिक करो, सोर्स कोड पे एक्सेस करो एंड ले आओ। ठीक है, और इसके अलावा बहुत कुछ यार आने वाला है। और ये तो सिर्फ अभी गेम की एक हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, गेम से स्टार्ट किया, अभी बहुत कुछ होगा आगे। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।